डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो बेसिक्स हम जानते हैं उन बेसिक्स को किस तरह से डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। द क्वेश्चन इज 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज 2 माइक्रोकूलम बट इट्स साइन एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q2 आर नॉट नोन। चार्ज Q3 is 4 microcoulomb and the net force on Q3 is entirely in the negative x direction. Question number 1 is, as per the condition given in the problem, the sign of Q1 and Q2 will be, 4 options are given to you. Next question is, the magnitude of Q2 is, 4 options are given to you, and the third part of the question is, the magnitude of force acting on Q3 is, and 4 options are also here in this problem. ये diagram आपको given है। इस डायग्राम में चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 इनकी पोजीशंस हमें मेंशन्ड हैं। प्रॉब्लम में ये दे रखा है आपको कि इस Q3 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम बड़े ध्यान से इसको एनालिसिस करें, Q3 पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब Q3 पे जो दो फोर्स एक्ट हो रहे होंगे, एक फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, एक फोर्स लगेगा Q2 की वजह से। इन दोनों का जो फोर्स Q3 पे लग रहा है उसका रिजल्टेंट F इधर आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपके पास कोई रिजल्टेंट फोर्स यहां आ रहा है, इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस हैं वो ये वाले हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस इस डायरेक्शन में आएंगे। ये फोर्स हमारे पास लेट इट बी F1 है, ये F2 है, तो इनका रिजल्टेंट तभी इस डायरेक्शन में आएगा। ये पॉइंट आपने सबसे पहले समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये Q3 इस पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम में गिवन है Q3 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपको गिवन है, ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव है। इसका मतलब जो Q1 होना चाहिए, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में चाहते हैं तो Q1 मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव इसको अपनी ओर एक फोर्स लगा देगा एंड दिस फोर्स इज F1 इज हियर एज वेल एज। अब आपको Q3 पे देखना है फोर्स ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से जो फोर्स होना चाहिए उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो Q3 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q3 प्लस आपको दे रखा है, इसका मतलब Q2 मस्ट बी पॉजिटिव अगेन। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर लेगा और ये फोर्स आपका यहां आ जाएगा और ये फोर्स कौन सा होगा, लेट इट बी F2। इट इज 2 हियर, इट इज 1 इज हियर, इट इज 2 इज हियर एंड दिस F2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 ड्यू टू दिस प्लस Q2। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम इज, ये था आपका कि व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। इन दिस वे आपने चेक कर लिया Q1 का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एज वेल एज Q2 का साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। आपका प्रॉब्लम है Q2 कितना होगा। तो Q2 को सॉल्व करने के लिए हमें Q2 के फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सामने आप देख रहे हैं कि Q2 की वजह से जो फोर्स Q3 पे एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है इट इज 3, 4, 5 और ये एंगल हमारे पास 90 है, इट इज गिवन टू यू। इस वजह से अगर ये एंगल थीटा हमारे पास है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डेफिनेटली थीटा हो जाएगा। लेटर ऑन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से थीटा को यूज कर सकते हैं। टू फाइंड दिस F2 हमें इस सिचुएशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, F2 हमारे पास ये है, F1 हमारे पास इधर है, ये F1 एग्जैक्टली 90 डिग्री पर है, F1 इज हियर और आपका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में आया है। अगर मैं F1 F2 का रिजल्टेंट बनाता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया है, दिस वन। इन दिस अगर ये F2 है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास F2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये F1 हमारे पास है। प्रॉब्लम में गिवन है दिस एंगल इज थीटा, रिजल्टेंट फोर्स हमारा यहाँ एक्ट कर रहा है, इट इज गिवन टू यू दिस एंगल इज थीटा। तो इस थीटा से हम टेंजेंट थीटा को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा सॉल्व करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा कम्स आउट टू बी F2 बाई F1। यहाँ से आपने tan थीटा को सॉल्व कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहीं पे आप tan थीटा को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज हियर, तो यहाँ से tan थीटा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा कम्स आउट टू बी हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज हियर 3/4। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा इज 3/4 इज इक्वल टू F2 बाई F1। इन दिस वे
3F1 बिकम इक्वल टू 4F2। अब F1 कौन सा फोर्स है, आप मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। F1 कितना है, K F1 फोर्स इज दिस वन। ये फोर्स कौन सा है, Q1 Q3, तो आ जाएगा K Q1 Q3 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04 इट्स होल स्क्वायर, क्योंकि किस में हमें गिवन है, इस सेंटीमीटर में गिवन है, हमने इसको मीटर में यूज कर दिया है। एट द सेम टाइम इज इक्वल टू 4F2। F2 इज दिस फोर्स, ये फोर्स है F2। ये फोर्स किसके बीच का है, Q2 और Q3 के बीच का फोर्स है ये, तो आपको Q2 Q3 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 0.03 होल स्क्वायर। अब इसको मैनेज कर दीजिए, K यहाँ पर भी है, K यहाँ भी है, कूलम कांस्टेंट, Q3 इज हियर, Q3 इज हियर। इन दिस वे दिस Q2 बिकम, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, Q2 हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 3/4 0.03 इट्स होल स्क्वायर ओवर 0.04 इट्स होल स्क्वायर। इसको एडजस्ट कर लेंगे, 3/4 इट बिकम हियर 0.0009 ओवर 0.0016। इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 27/64 माइक्रो कूलम। It is the answer here. Now the third question is to find out net force acting on Q3. अब आपको थर्ड क्वेश्चन से आंसर निकालना है, नेट फोर्स ऑन Q3 कितना होगा, नेट फोर्स ऑन Q3। Q3 पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा, ये हम बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से टू फोर्सेज यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, Q2 इज पॉजिटिव, Q3 इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज F2 इज हियर ड्यू टू 2। ये फोर्स यहाँ आ गया था, F2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। F2 कम्स आउट टू बी K, इट इज हियर Q2 Q3 बाई डिस्टेंस स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, इट इज हियर 3 into 10⁻⁻² इट्स होल स्क्वायर। लेट यू पुट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट, K इज हियर 9/9, Q2 इज हियर आपने सॉल्व कर रखा है 27/64 माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻6, एज वेल एज जो नेक्स्ट चार्ज आपके पास है इनटू Q3 इज 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 हमने वैल्यू पुट कर दिया, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इज इट इज हियर 9 into 10⁻⁻4। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 270/8 न्यूटन। लेट यू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस Q3 ड्यू टू दिस Q1। Q1 आप देख रहे हैं नेगेटिव है, Q3 प्लस है, तो ये Q1 इस Q3 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, दिस वन। ये जो फोर्स होगा लेट इट बी F1 इज हियर। अब हमें F1 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो F1 कितना हो जाएगा, वी गेटिंग इट हियर, F इज इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 into 10⁻⁻² इट्स होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इट इज 9/9 Q1 का वैल्यू आपको 2 माइक्रोकूलम नेगेटिव में है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है वो हमने डायरेक्शन में यूज कर लिया है। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना पड़ेगा। इट इज 2 माइक्रो स्टैंड फॉर 2 into 10⁻⁻6, और यहाँ पे फिर आपके पास है Q3, इट इज 4 माइक्रो 4 into 10⁻⁻6 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर इज इट कम्स आउट टू बी 16 into 10⁻⁻4। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 90/2 न्यूटन। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो बात आप इस डायग्राम में अच्छी तरह देख रहे हैं कि एंगल आपको 90 गिवन है, इट मीन्स एंगल भी कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 90 हो जाएगा। और 90 अगर ये एंगल हो गया है तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसको हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे इट इज़ हियर, ये मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स विल बी दिस वन, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स F विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 एंड एंगल बिटवीन देम इज 90, दैट इज cos 90। ये cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और आप यहाँ से यूज कर सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अरे सॉल्व करके आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ F1 इज नोन टू यू, इट इज 90/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस it is 270/8 its whole square. After solving it comes out to be 56.25 Newton is the answer here.